वागड़ की पावन धरा बेनेश्वर धाम माही सोम जाखम नदी के त्रिवेणी पर वाल्मीकि महाकुंभ के अवसर पर सैकड़ों की तादाद में साधु संतों, हजारों की संख्या में भक्तों के साथ वाल्मीकि धाम पीठाधीश्वर राज्यसभा सांसद परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी श्री उमेश नाथ जी महाराज के साथ वाल्मीकि मंदिर बेनेश्वर महादेव का दर्शन अभिषेक कर धुने पर रोट पूजन कर विशाल शोभायात्रा के साथ माही नदी पानी कम होने के कारण प्रतीकात्मक रूप से श्रीफल और चुनरी साड़ी अर्पण की गई। तत्पश्चात विशाल भंडारा हुआ जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर महंत थानू नाथ जी महाराज, केवल नाथ महाराज, कृष्णगिरी महाराज महाराज, अमरनाथ महाराज, विशेष रूप से महावीरपुरी, जीतू भाई मार्बल वाले, गणेश लाल कटारा, मांगीलाल, देवेंद्र त्रिवेदी और अनेकों भक्तगण मातृशक्ति उपस्थित रहे। पश्चात पूज्य गुरुदेव वाल्मीकि धाम आश्रम उज्जैन के लिए हम वागड़ की इस पवित्र धरा पे खड़े हैं जिसको पावन पवित्र बेनेश्वर धाम बोलते हैं और यहाँ पर 3 नदियाँ बह रही हैं। उसमें एक नदी का नाम है माही नदी और भारत में 20,600 नदियाँ बहती हैं और 20,600 नदियों का सार तत्व माही नदी में इस क्षेत्र से प्रवाहित होके जा रहा है। साथ ही भगवान वामन जी और बलि की ये भूमि है। यहाँ बेनेश्वर महादेव स्थापित हैं, यहाँ माओ जी महाराज हैं, यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी का चोपड़ा है और माओ जी महाराज से जुड़ी भी समस्त आध्यात्मिक चर्चाएं यहाँ से ही उद्गम होती हैं। और हम जो जितने भी संत महात्मा यहाँ दिख रहे हैं, पिछले लगभग 21 वर्षों से महर्षि वाल्मीकि कुंभ के नाम से इस काम को करते आ रहे हैं। और उसके साथ ही माही नदी को हम 1100 मीटर की एक बहुत लंबी साड़ी
अर्पण करते हैं, जो अभी इस वर्ष इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं कि वो नदी में पानी नहीं है, कुछ यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। और हमारा माही नदी को साड़ी अर्पण करने का एक ही लक्ष्य है कि भारत में स्वच्छता अभियान चल रहा है, और उस स्वच्छता अभियान में बागड़ के सारे संत यहाँ जो दिख रहे हैं मेरे साथ, वो सब लगे हुए हैं, समस्त भक्त लगे हुए हैं, मातृशक्तियाँ लगी भी हैं। और नदियों में जो लोग स्नान करके अपने अंतरंग वस्त्र फेंकते हैं, जिससे नदियों में प्रदूषण फैल रहा है, हमने यहाँ वो संदेश दिया है 1100 मीटर साड़ी अर्पण करके कि भारत की नदियाँ हमारी माँ है, गंगा मैया, नर्मदा मैया, सरयू मैया, शिप्रा मैया, ये समस्त माँ के रूप में स्थापित हैं। तो गंगा मैया में या माही नदी में स्नान करके उनको श्रीफल अर्पण करें, चुन्नी अर्पण करें, श्रृंगार अर्पण करें और माँ से प्रार्थना करें कि जैसे आप हमको निर्मल करती हो ऐसे पूरे देश को निर्मल करें। ये जितने भी संत महात्मा खड़े हैं यहाँ पर निवास करते हैं। मेरे साथ में थानूनाथ जी महाराज जो यहाँ के महंत हैं, और मैं उज्जैन निवास करता हूँ। ये सारे जितने भी संत हमारे साथ में हैं, कुछ इसमें हमारे शिष्य हैं, कुछ हमारे अनुयायी हैं, कुछ प्रेमी हैं, सब लोग मिलकर के और बागड़ के इस विशेष भूमि से देशवासियों को यही संदेश देंगे कि ऊंच नीच की भावनाओं को ख़त्म करें, सामाजिक समरसता के साथ रहें, सनातन धर्म की ध्वजा जो है वो निरंतर स्थिर बनी रहे, और हम सब लोग मिल कर के जैसे राम जी ने 14 वर्ष में वनवास भोग करके और पुनः 22 जनवरी को वो अयोध्या पहुंच गए, तो आज और कल और अनंत समय तक भगवान राम स्थापित हैं। उनकी वजह से इस देश में रामराज की स्थापना हुई। और माननीय मोदी जी, जिनका ऊंचा विचार, ऊंची सोच, सबका विकास, सबका साथ लेकर के वो जो चल रहे हैं, उसमें हम भी जितने भी संत महात्मा उनके साथ चल रहे हैं। आप सब लोगों को इस पावन अवसर पर खूब सारी बधाई, सबको आशीर्वाद। जय श्री महाकाल, जय माऊजी महाराज, जय माँ। वाल योगी उमेशनाथ जी महाराज का शिष्य हूँ और अम्बा माता उदयपुर में मेरी झोंपड़ी है। और मैं लगभग 25-30 वर्ष से सतगुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग 2004 और उससे पहले 2086 में गुरुजी के दर्शन हुए थे। तब मैंने और मेरे परिवार ने गुरुजी से दीक्षा ली है। मेरे पिताश्री गुरुजी के पास जाते रहते थे उज्जैन धाम में। वो उन्होंने हमारे को प्रेरित किया कि गुरुजी के पास जाएं और उनसे शिक्षा लें। यहाँ पर गुरुजी लगभग 21 वर्ष से यहाँ आ रहे हैं। पहले 11 फीट लंबी साड़ी अर्पण की मैया को, उसके बाद में धीरे धीरे 108 तक पहुँची है। और वाल योगी उमेशनाथ जी महाराज का परचम बहुत अच्छा फहरा रहा है। हम सभी संत भक्त और ये सभी शिष्य ये मनोकामना करते हैं कि हमारे सतगुरुदेव आज संसद में पहुँचे हैं और आगे और उनकी उन्नति हो, उनका भविष्य और उज्जवल हो और पूरे समाज में इनकी कीर्ति, पूरे विश्व में कीर्ति फैले, ऐसी हमारी मनोकामना है। मेरा नाम महावीरपुरी राठौड़ है। मैं बांसवाड़ा से निवास करता हूँ और आज आदिवासी महाकुंभ में हम बेणेश्वर में आए हैं और यहाँ हज़ारों की संख्या में आदिवासी आते हैं। यूँ कहते हैं कि ये बेणेश्वर धाम कभी पावन धरती रहा था, कभी राजा बलि ने यहाँ पर यज्ञ किया था और आज भी यहाँ पर खुदाई होती था। यहाँ से वो मिट्टी निकलती है, अपने राख निकलती है। और आज उमेशनाथ जी महाराज उज्जैन से पधारे, वो हर साल 20 साल लगातार हो गए, लगातार आ रहे हैं यहाँ पर। और 1100 मीटर की साड़ी यहाँ पर ये नदी पे ये पवित्र करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर बेणेश्वर का नाम पूर्वजों ने कभी यहाँ बोर एक आता बेणेश्वर करके, उसके नाम से ये बेणेश्वर धाम पड़ा है। और उदयपुर और बांसवाड़ा और डूंगरपुर की संगम स्थल पर है। सोम, माही, जाखम की 3 नदियों पवित्र स्थान पर ये बेणेश्वर धाम बना हुआ है। आदिवासी महाकुंभ इसलिए इसको कहते हैं कि यहाँ पर आसपास इलाकों में जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जो आसपास इलाके हैं, यहाँ से जो आदिवासी आते हैं, इसलिए इसको आदिवासी कुंभ नाम से शुरू से इसको जाना जाता है। और ये आदिवासी को ही मेला कहते हैं। यहाँ पर तीर, कमान, तलवार आदि यहाँ पर खूब ज़ोर से बिकते हैं, इसलिए इसे आदिवासी कुंभ कहते हैं इसको। इन आदिवासियों का इसलिए महाकुंभ यहाँ पर 1 महीने से लगभग जो भी अपने माता पिता या पितृ तर्पण होता है, उनकी हड्डियों का यह पवित्र स्थान यहाँ पर किया जाता है। इससे ये साबित होता है कि यहाँ पर जो तर्पण करते हैं इसको सीधा स्वर्ग में मिलता है।
और यहाँ पर सरस्वती की भी एक धारा निकलती, उस जो अबुदरा कहते हैं, उस अबुदरा के पास में यह कार्यक्रम होता है।